नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार जी तिवारी के साथ। शहर में मौत 100 रुपये में बिक रही है, मौत के इंजेक्शन बिक रहे हैं। वो लोग जो है नशा करते हैं, वो समस्त तरह के जो नशा करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रेड क्रॉस में इलाज कराने के लिए आते हैं। सुनील कुमार जी तिवारी को इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ, आइए बात करते हैं। सुनील जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सुनील जी, किस तरह से आप मानते हैं, चूंकि आप यहाँ पर रहते हैं, किस तरह के नशे के कारोबारी नशेड़ी जो आते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं? हमारे नशा मुक्ति केंद्र में अधिकांश अफीम, स्मैक, डोडा चूरा और शराब के व्यसनी आते हैं, जिनमें ज़्यादातर स्मैक और अफीम वाले, डोडा चूरा वाले ही ज़्यादा आते हैं। और साल में लगभग 200 से 250 के लगभग मरीज यहाँ आते हैं। 15 बिस्तर हॉस्पिटल है। यहाँ पे मरीज को उपचार और भोजन, नाश्ता सब पूर्णतया निःशुल्क दिया जाता है। मेरा ये कहना था कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप अपने अनुभव के आधार पे किस तरह देख रहे हैं कि नीमच में नशे का कारोबार, नशा किस तरह पनप रहा है? चूँकि ये अफीम उत्पादक बेल्ट भी है। चूँकि अफीम उत्पादक बेल्ट है, इसलिए ब्राउन शुगर के मरीज जो है आते हैं, पेशेंट आते हैं यहाँ पे ज़्यादा। नीमच के अलावा मंदसौर, रतलाम और राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, इन ज़िलों के भी पेशेंट, भीलवाड़ा, इन सारे ज़िलों के कम से कम 7-8 ज़िलों के मरीज़ यहाँ पे उपचार करवाने के लिए आते हैं। और पेशेंट को यहाँ भर्ती किया जाता है, 1 माह रखा जाता है। 1 माह रखा जाता है। आपने जो बताया, मैं ये पूछ रहा था कि आपसे यहाँ पर एमडी भी मिल रही है। इंजेक्शन वाली बात भी अभी आपके सामने आई कि किस तरह से जहरीले इंजेक्शन मिल रहे हैं। क्या ये लोग नशा करते करते इस चीज़ के आदी हो जाते हैं? नहीं मिलने पर क्या तड़प होती है इनकी? अफीम, स्मैक और डोडा चूरा, ये तीनों मरीज को जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो नहीं मिलने पर हाथ पाँव जोड़ों में तेज़ दर्द होना, आँख नाक से पानी आना, पेट में मरोड़ आना, दस्ते होना, घबराहट, बेचैनी और नींद नहीं आना, ये सारे विड्रॉल सिम्टम नशा छोड़ने नहीं मिलने के दौरान इन लोगों में देखे जाते हैं। उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। जब इनको ये चीज़ नहीं मिलती तो कैसे आप इनको संभालते हैं? यहाँ पर मेडिसिन, दवा गोली वगैरह दे कर के इनके विड्रॉल सिम्टम, तकलीफ़ को कम की जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर ग्रुप काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है, योगा प्राणायाम है। इसके माध्यम से इनको ये माइंड को नशे से अलग डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। तिवारी साहब, नीमच में इतने मरीज आ रहे हैं जो कि आपके केवल हॉस्पिटल तक 200 लोग पहुंच जा रहे हैं आपके हिसाब से, जो महीने में आप कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या इतनी आसानी से ये चीज़ें प्रतिबंधित होने के बावजूद यहाँ पे उपलब्ध हो जा रही है? नशे के जो मरीज बताते हैं उनको लगभग जो है उपलब्ध हो जाता है नशा। और यही लोग जो पेशेंट बताते हैं कि इसमें की एक पुड़िया 100 रुपये से लेके 250 रुपये तक की क्वालिटी के हिसाब से ये लोग खरीदते रहते हैं। और कुछ इनमें जो है ज़्यादा नशे का मज़ा लेने के लिए एविल इंजेक्शन में मिला करके और स्वयं इंजेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है, हम सबका जिला चिकित्सालय से HIV टेस्ट करा के ही एडमिट करते हैं। आप किस तरह से मानते हैं कि इसका क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ के लिए? इसके लिए एक तो स्कूलों कॉलेजों में जागृति भी होना ज़रूरी है, और दूसरा जो माल इजी अवेलेबल हो रहा है उस पर बंदिश भी ज़रूरी है। किस तरह से इजी अवेलेबल हो जाता है? इन लोगों के ठिकाने हैं कुछ, आप लोग समझ पाते हैं किस तरह से मिल जाता है? नहीं, अब ये पेशेंट लोग तो अलग अलग जगह बताते रहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि इनको मिलता रहता है। तो ये बात बताते हैं पेशेंट लोग। इराजेक्स वगैरह से भी नशा हो जाता है, बाम से भी हो जाता है, पेट्रोल सूंघने से भी हो जाता है। हाँ, वो इलाज नहीं है। वो दरअसल एक लत है। जैसे किसी को पेट्रोल सूंघने की लत हो जाती है, अब उसको नहीं मिलती है तो उसको थोड़ा सा बेचैनी टाइप लगती है, बाकी उसमें कोई ऐसा विड्रॉल सिम्टम नहीं आता है जी। और जैसे इरेजर वगैरह ये भी है ना, तो ये भी एक लत टाइप होती है। जो वैसे केस यहाँ तो बहुत कम आए हैं जी, पर अपने यहाँ तो मोस्टली स्मैक और अफीम यही लोग, डोडा चूरा, हाँ, इंजेक्शन वाले भी आते हैं जी। मतलब वही लोग पन्नी पे भी चेजिंग करते हैं
टेजिंग करते हैं और वही कुछ जो है दोस्तों की संगत में आके प्रयास भी करते हैं कि इंजेक्ट करें। स्कूलों तक की सुनने में आया था कि यह मिल जाए, बच्चों के पास में मिले हैं, इस तरह की बातें भी आई थी सामने। आजकल स्कूलों में कॉलेजों में भी जागरूकता जरूरी है और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों द्वारा भी अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को समय समय पर नशा मुक्ति के लिए मोटिवेट किया जाना जरूरी है। आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे इस सारे विषय पे? यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड वगैरह सब बराबर है, पूरे हैं कि कम पड़ जाते हैं? नहीं, 15 बेड हॉस्पिटल है ये। और इसमें जो है 1 महीना पेशेंट को रखते हैं, तो वो टन बाय टन जो कुछ डिस्चार्ज होते हैं, कुछ आते हैं, ऐसे चलता रहता है रोटेशन। आपने ये भी बताया जैसे महीना भर रखते हैं, पर किसी को इलाज की ज़्यादा समय ज़रूरत हो, फिर क्या किया जा सकता है? 1 महीने में उसको जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद भी यदि किसी को ऐसे बहुत कम होता है कि किसी को ज़्यादा की विड्रॉल सिम्टम्स की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर देखता है उस हिसाब से दिन को। ये लोग वापस जाके फिर ये नशे में पड़ जाते हैं? ये रिलैप्सेबल डिसीज़ है। ये ऐसी बीमारी है कि जो बार बार होने वाली बीमारी है। इसमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि किसी को एक बार ट्रीट कर दिया तो वो वापस नशा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रिलैप्स होने की संभावनाएं होती है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कोई साल भर छोड़ा, किसी ने 2 साल छोड़ा, किसी ने 10 साल छोड़ा, और इवन 15 साल छोड़ने के बाद भी वो आदमी रिलैप्स हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप थे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुनील जी तिवारी, जो नशा मुक्ति केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने नशे का कारोबार किस तरह चलता है, किस तरह का नशा होता है और किस तरह के पेशेंट नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।